अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन मोहतरम, हमने गुज़िश्ता किसी वीडियो में बताया था कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अहम तरीन दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद कुछ हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। नाजरीन मोहतरम, तुर्की ने पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट की तैयारी के लिए शिरकत की दावत दी है और पाकिस्तान से ताउन मांगा है। इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। नाजरीन मोहतरम, न सिर्फ तैयारा साजी में बल्कि तुर्की ने पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए भी ताउन की दरख्वास्त की है। जैसा कि पहले भी एक वीडियो में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया था और शाहीन-1 मिसाइल की अहमियत के बारे में भी हक़ाइक़ बताए गए थे और ये भी बताया गया था कि भारत क्यों शाहीन-1 से खौफज़दा है। अब तुर्की ने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान से मदद की अपील की है। तुर्की पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की की पाकिस्तान के साथ ताउन की वजह से और पाकिस्तान के तुर्की के साथ मुआहदों की वजह से भारत को क्यों तशवीश है, इसकी वजह यह है कि पहले भारत तुर्की का हालिफ था, लेकिन अब तुर्की ने भारत से मुंह फेर कर पाकिस्तान की तरफ रुख फेर लिया है और दूसरी तरफ चीन भी तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे करने जा रहा है और तीसरी तरफ रूस भी मैदान में आ गया है और तुर्की ने भी इससे दिफाई निज़ाम S-400 खरीदा, जिसकी वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज़ हो गया और इसे तैयारा साजी के लिए इंजन की सप्लाई रोक दी और तुर्की पर पाबंदियां लगाने का भी उंदिया दिया। लेकिन तुर्की ने अमेरिका की इस धमकी को हवा में उड़ा दिया। दोस्तों, तुर्की, चीन, रूस और पाकिस्तान एक पेज पर आते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए मौत का पैगाम है। एक तरफ रूस अमेरिका का दुश्मन, दूसरी तरफ अमेरिका चीन का और तुर्की का दुश्मन है। अब ये सब इत्तेहाद करके अमेरिका की बैंड बजाने की फिक्र में है और इसकी मनाफली ख़त्म करके चीन को सुपर पावर बनाने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको इन हक़ाइक़ से आगाह करें, हस्बे मामूल आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि मुकम्मल मालूमात के हसूल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अब सब जानते हैं कि चीन की तरह तुर्की भी हमारा बेहतरीन दोस्त है और वो भी पाकिस्तान के साथ ताउन में पेश रहता है और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी इसने हाथ बढ़ाया और इसी तरह पाकिस्तान भी तुर्की के साथ इसी तरह का रवैया रखता है और हर मुश्किल वक्त में इसके साथ रहता है। नाज़रीन मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि इस दफ़ा तुर्की और पाकिस्तान क्या कुछ खास करने जा रहे हैं और किस तरह के दिफाई मुआहदों में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इसके नतीजे में खित्ते पर क्या असरात रोनमा होंगे। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदों का बहुत शोर सुना जा रहा है और ख़ास तौर पर दुश्मन ममालिक की नज़रों में ये मुआहदे खटक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ने एक दूसरे के साथ ऐसे दिफाई मुआहदे किए हैं जिसकी वजह से इनमें और भी कुर्बत पैदा हो जाएगी और इन दोनों ममालिक की फ़ौज भी एक दूसरे के साथ शाना बिशाना खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का इज़हार किया है कि तुर्की और पाकिस्तान दिफाई मुआहदों में एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तुर्की पाकिस्तान की मदद से मुख्तलिफ इक़साम के मिसाइल बनाने की भी तैयारी कर रहा है और अब तुर्की इस काबिल हो जाएगा कि वो फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल बना सकेगा। इसकी वजह से दिफाई माहिरीन दोनों ममालिक से एक दूसरे के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ हैं और सारी हिकमत अमली तय की जा रही है। जैसा कि एक दफ़ा पहले भी किसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान ने शाहीन-3 का कामयाब तजुर्बा किया था तो तुर्की की नज़रें इस मिसाइल पर भी थीं। अब तुर्की ने पाकिस्तान को अपील की है कि शाहीन-3 मिसाइल के बनाने में तुर्की के साथ ताउन किया जाए और पाकिस्तान ने इसकी हामी भर ली है। इसके मुकाबले में तुर्की भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी फराहम करेगा जो तैयारा साजी में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन मोहतरम, दिफाई माहिरीन के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे खित्ते में असले की एक और दौड़ शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के JF-17 थर्ड तैयारे में भी दिलचस्पी रखता है और चाहता है कि इसे भी इस तैयारे की प्रोडक्शन में शराकतदार बनाया जाए। यहाँ ये बात भी मद्देनज़र रहे कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान माजी में भी इस तरह के मुआहदे होते रहे हैं और एक दूसरे के साथ ताउन भी होता रहा है। लेकिन अब चूँकि ऐसे मुआहदे होने जा रहे हैं जो दिफाई लिहाज से जदीद तरीन हथियारों पर मबनी हैं, इसलिए सबको इस बारे में तशवीश है और ख़ास तौर पर भारत को तो बहुत ही परेशानी लगी हुई है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान पहले भी तुर्की का दोस्त है, अब इस दोस्ती में पहले से ज़्यादा खलूस और मोहब्बत आती जा रही है। इसकी वजह यह है कि दुश्मन चारों तरफ से मुसलमान ममालिक को घेरने के चक्कर में हैं, जबकि तुर्की और पाकिस्तान इस राह में रुकावट हैं और मुसलमान ममालिक की हर तरह से इमदाद के लिए हम वक्त तैयार हैं। और पाकिस्तान पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान तुर्की को एटमी पावर बना रहा है और तुर्की को भी एटमी ताकत बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस वजह से पाकिस्तान और तुर्की के दुश्मन तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि अगर तुर्की और पाकिस्तान दोनों असले साजी में मिल बैठे तो इनका नाख्ता बंद कर देंगे। और ख़ास तौर पर अमेरिका को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि तुर्की और पाकिस्तान मुत्तहिद हो रहे हैं।
اس لیے ان دونوں کو دھمکیاں دینے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے پاس ایسے وقتوں میں ایک ہی حربہ ہوتا ہے کہ اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں، لیکن اب پاکستان کو اس لیے قلت نہیں اور نہ ترکی کو، کیونکہ اب چین ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھی چین ہوگا اور امریکہ کی مناپلی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کی سپر پاور چین اور ایشین ٹائگر پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام مرض کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پرو کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔